वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है क्योंकि आप लोगों को ये जानना था कि एयर होस्टेस के एग्ज़ाम्स कब होते हैं, एयर होस्टेस कैसे एग्ज़ाम देती है, कौन से एग्ज़ाम्स देती है। तो वही सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि किस किस सब्जेक्ट्स के ऊपर एग्ज़ाम्स आते हैं, तो उस बारे में भी थोड़ी बहुत बात करेंगे आज। और एग्ज़ाम्स कब होते हैं इस बारे में भी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप आज इंटरव्यू देने गए हैं, इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो गया है, सिलेक्शन के बाद आपकी ट्रेनिंग हुई है। तो उस ट्रेनिंग में जो आपका सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग होती है, जो 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। अब ये एग्ज़ाम्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे होते हैं, वो आपका फर्स्ट एड होता है, वो आपका सेफ्टी होता है, वो आपका एविएशन सिक्योरिटी होता है, वो आपका डेंजरस गुड्स पे होता है। उसमें आपको स्विमिंग का एग्ज़ाम देना पड़ता है। स्मोक ड्रिल्स आपकी स्मोक ड्रिल्स होती हैं, उसमें आपकी फायर ड्रिल्स होती हैं, उसमें आपकी स्लाइड ड्रिल्स होती हैं, इसमें आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवाज होते हैं। ये सब चीज़ें आपको करके दिखानी होती हैं और आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। इन सभी चीज़ों का पासिंग परसेंटेज 90 होता है। इसमें आपको 100 में से 90 मार्क्स लाने ही लाने पड़ते हैं। एविएशन में कोई भी एयरलाइंस नहीं है जो आपको 89 पे भी पास कर दे। अगर आपके 89 भी आए हैं तो भी वो आपको पास नहीं करेंगे। आपको 90 का मतलब 90 ही है, 90 ही लाने हैं। 89 भी आए हैं तो भी आप फेल हो जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके अलावा जब आपके ये एग्ज़ाम्स सारे क्लियर हो जाएं, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपने अब एक एयर होस्टेस बन गए हैं, आपने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर दिए हैं तो अब आपके कभी भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। आपके ये एग्ज़ाम हर साल रिपीट होते हैं। आपका ट्रेनिंग के बाद एक लाइसेंस बनता है। जब आप एक सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर देंगे उसके बाद आपका एक लाइसेंस बनता है। उस लाइसेंस पे लिखा जाता है कि आपने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए हैं, मगर ये लाइसेंस सिर्फ 1 साल तक के लिए वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका ये लाइसेंस मिल गया है तो अब आप हमेशा पूरी ज़िंदगी फ्लाई कर सकते हैं इस लाइसेंस से। ये लाइसेंस सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड रहता है। इसके बाद जब आपके 11 महीने पूरे हो गए हैं, 12th मंथ में आपको 1 साल पूरा हो जाएगा, तो 12th मंथ से पहले ही 11th मंथ में आपकी वापस से ट्रेनिंग्स लगती हैं। दो ये ट्रेनिंग 3 महीने की नहीं होती हैं, सिर्फ एक एक हफ्ते में आपको ऊपर ऊपर से उसको रिवाइज़ करवा के आपके फिर से एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। तो इस 11वें महीने में आपके फिर से एग्ज़ाम्स होते हैं और फिर से वही पासिंग परसेंटेज होती है 90%। तो फिर से आपको 90 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। अगर आप 11 मंथ्स फ्लाई करने के बाद भी आपके अगर 90 मार्क्स नहीं होते हैं, फिर से आपको एक वार्निंग लेटर मिल जाता है कि आप ये क्लियर नहीं कर पाए हैं, आपके 89 मार्क्स आए हैं, आपके क्लियर नहीं हुआ है, तो आपकी ट्रेनिंग एक्सपायर हो जाती है, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं क्योंकि 12 मंथ तक ही वो लाइसेंस वैलिड करता है। उस लाइसेंस को आगे दोबारा से रिन्यू कराने के लिए आपके एग्ज़ाम्स हर साल होते हैं। आपकी जो ड्रिल्स होती हैं, जो कि आपको स्विमिंग सिखाई जाती है, आपको फायर से लड़ना सिखाया जाता है, स्मोक से लड़ना सिखाया जाता है, आपको स्लाइड्स यूज़ करना बताया जाता है, वो आपकी हर 3 साल में होती है ट्रेनिंग। उसका लाइसेंस आपका 3 साल तक के लिए बनता है। मगर जो आपकी ये रिटन ट्रेनिंग होती है, रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स वाइवाज होते हैं, इन सब की वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। तो हर 1 साल बाद आपको ये रिन्यू कराना होता है अपना लाइसेंस। और ये रिन्यू तभी होता है जब आप एग्ज़ाम देते हैं। कंपनी आपकी हर साल एग्ज़ाम लेती है और हर साल इन एग्ज़ाम्स में 90 मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। तो ये थी कैबिन क्रू के एग्ज़ाम्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।